श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आपके पास आपके अनुभव में दो सत्य हैं। एक ऐसा सत्य जिसको आप झूठ जान लेते हो, एक ऐसा सत्य जिसको अभी तक झूठा नहीं समझा। हमारी ही समझ में स्वप्न रोज हम देखते हैं और उतनी देर वो सच्चा ही लगता है, सुख दुख देता है, सब इसी तरह होता है। जागते हैं उसको हम झूठा समझ जाते हैं। दूसरा सत्य ये है जिसको हम सत्य समझते हैं, इसका न रहना तो हम समझते हैं पर इसे झूठा नहीं समझते, इस न रहने को भी झूठा नहीं समझते। इस रहने को, स्वप्न के होने को जागकर झूठा समझते हैं और जागृत के न रहने को हम न रहना मान लेते हैं। झूठा था ऐसा नहीं समझ पाते। फिर ध्यान दें, स्वप्नावस्था के प्रति जो निश्चिंतता है, एक आध स्वप्नों को छोड़कर कोई ज्यादा इलाज नहीं करता स्वप्नों का, वो है एक स्वप्न सेक्सुअल। उसमें हमें शादी हुई, प्रेम किया, जब नींद खुली तो आपकी ऊर्जा नष्ट हुई। अब आपकी बुद्धि में जो नष्ट हुआ वो सच्चा था, जो मिला था वो झूठ था। ईमानदारी से विचारिए। इसीलिए डॉक्टरों के पास स्वप्न दोष के रोगी बहुत जाते हैं। युवक लोग स्वप्न दोष का इलाज पूछते हैं। क्यों? उनको ये नुकसान अच्छा नहीं लगता। वही ऊर्जा जागृत में भी नुकसान करते हैं। जो स्वप्न में ऊर्जा नष्ट हुई वही ऊर्जा जागृत में भी नष्ट करते हैं, पर जागृत में नष्ट करके ग्लानि नहीं होती, स्वप्न में नष्ट होकर ग्लानि होती है। क्यों? नष्ट तो सच्ची चीज हो गई और था सब स्वप्न। जागृत में नष्ट तो की, लेकिन लगता है जैसे सच्ची पत्नी है, सच्चा मेरा प्रेमी है, प्रेमिका है, तो उसका आनंद लिया, उतनी ग्लानि नहीं होती। गहराई समझना है तो जागृत अवस्था में जो मृत्यु है हमें सच्ची लगती है। स्वप्न की भी मृत्यु सच्ची लगती है, लेकिन जागकर वो झूठी लग जाती है। क्या जागृत जगत की मृत्यु झूठी होती है, ये हमारी समझ में आया? जागृत में जो मैं जन्म मानता हूं, क्या जन्म मेरा झूठा है? जागृत में जो मैं नानत्व देखता हूं, अनेकता, क्या ये झूठी है? नहीं समझ सके। सारी शक्ति लगानी है कि जैसे स्वप्न झूठा था, जागृत सच्चा है, ऐसे ही संपूर्ण जागृत जगत मिथ्या है, केवल ब्रह्म सत्य है। एक ओंकार, एक ओंकार सतनाम कहो, मैं अभी इतने कहता, एक ओंकार सत, बाकी सब मिथ्या। एक आत्मा या ब्रह्म सत्य, सब मिथ्या। अब दूसरी बात आप ऐसे पूछता हूं
कि स्वप्न का धन स्वप्न में नष्ट हो जाए तो दुख होता है। क्यों होता है? स्वप्न का बेटा स्वप्न में नष्ट हो जाए तो दुख होता है। क्यों होता है? उस समय मेरे लिए वही सत्य था, वो भी नष्ट हो गया। जब जाग जाता हूं, पूरे स्वप्न के बेटे गए, स्वप्न का धन गया, स्वप्न का राज्य गया। जागने पर नष्ट होवे स्वप्न बिल्कुल तकलीफ नहीं देता, बिना जागे स्वप्न का कुछ नष्ट होवे तो दुख देता है। इसीलिए गुरु महाराज की ये लाइन, नरपत एक सिंहासन सोया, स्वप्ने भया भिखारी। अक्षत राज बिछुरत दुख पाया। स्वप्न में राज्य के चले जाने का दुख है, जबकि सचमुच राज्य नहीं गया। अर्थात स्वप्न के हानि लाभ स्वप्न में ही लें, जागने पे नहीं। और रोज हो रहे हैं, पर फिर भी हम स्वप्न से पीड़ित नहीं हैं, निश्चिंत हैं। आप स्वप्नों की इतनी चिंता करते हो। मुझे अभी अभी भी कभी कभी एक्सीडेंट का स्वप्न हो जाता है, कभी और तरह के नुकसान हो जाते हैं स्वप्न में, पर उसके लिए कुछ मैं उपाय नहीं करता हूं। इस जाग जाने पर, इस जगत के मिल जाने से, रोज इस जगत के पा जाने से स्वप्न की चिंता मिट जाती है। और कोई जागा आदमी ज्यादा इंतजाम स्वप्नों का नहीं करता। ऐसे ज्ञानी पुरुष जागृत में बड़ा होना, छोटा होना, जीना और मरना, लाभ और हानि, वृद्धि और क्षय, ये सब जागृत में ज्ञानी के हो जाता है। पर इसके लिए वो उपाय नहीं करता, या निश्चिंत हो जाता है। निश्चिंत हो जाता है, मेरी मौत होगी, या यूं कहो मेरी मौत नहीं होगी। दोनों शब्द हैं। मेरी मौत भी आपकी तरह होगी, पर मुझे सबकी तरह मौत की चिंता नहीं है। आपकी ही तरह सब कुछ होगा, पर कहीं गहरे में निश्चिंतता आ गई है। वो गहरे की निश्चिंतता शब्द को पकड़ना, स्वप्न के प्रति गहरे में आप निश्चिंत हैं। ये नहीं कि बिल्कुल बुरा नहीं मानते, आप भी स्वप्नों को बुरा स्वप्न अच्छा नहीं मानते, अच्छा स्वप्न अच्छा मानते हैं, हम भी मानते हैं, पर ज्यादा परवाह नहीं है। फिर एक बात बताऊं, स्वप्न में शादी हो, प्रेम हो, पुत्र हो जाए, धन मिल जाए, अब इस स्वप्ने को कहोगे आके कि स्वामी जी स्वप्न में मेरी शादी हो जाती है, लड़के होते हैं, ये स्वप्न बंद करवा दो। पर यदि नाइट फॉल होता है, स्वप्न दोष होता है, तो फिर आप इलाज पूछते हैं, क्योंकि उसमें आपने सत्य खोया, झूठ के पीछे सत्य खोया। अभी भी आप जगत के पीछे आत्मा खो देते हैं। देह की मृत्यु जैसे आपकी अपनी ही मौत हो गई। क्या आपको देह की मौत अपनी मौत नहीं लगती? अर्थात जब तक देह की मौत मुझे अपनी मृत्यु लगती है, तब तक जगत तो न रहने वाला, खो दिया सदा रहने वाले को। इसलिए आत्महत्या। यदि आत्महत्या ना हो तो देह हत्या में क्या रखा है? अभी देह की हत्या मुझे अपनी ही हत्या है, देह की मृत्यु अपनी ही मृत्यु है। भगवान कृष्ण कहते हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीरे के मार जाने पर हम आत्मा नहीं मरती, समझते हैं, हमें गीता सुनते भी हैं,
हमें विश्वास भी बहुत है गीता पर, श्रद्धा है। कोई गीता को बुरा कह दे हम चिढ़ते हैं। कोई लोग जब अखबार में गीता, रामायण, राम, कृष्ण वाणी का खंडन करे तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वाणी का सत्य, गीता का सत्य अभी मुझे ही पता नहीं। शरीर के मारे जाने पर आत्मा नहीं मरती, अर्थात मैं नहीं मरता, क्या ये स्पष्ट है? मैं नहीं मरता ये तो नचिकेता ने पूछा है, एक पूरा उपनिषद है। नचिकेता यमराज से पूछता है, यमराज से, कि मैंने सुना है कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कोई कहता है नहीं रहती है। कोई ये सिद्ध करे आत्मा नहीं रहती तो उसके तर्कों से भी प्रभावित होते हो। जब कोई कहता है रिलीजन अफीम है, धर्म अफीम है, पाप पुण्य नहीं है, सब बकवास है, उसकी तर्कों से भी प्रभावित हो जाता। और जब कोई कहता है नरक जाओगे पाप करते हो, यदि आप पाप करोगे तो नरक जाओगे, उस पर भी प्रभावित होते। इसलिए न पूरे पाप छोड़ पा रहे हैं और न निश्चिंत होके कर ही पा रहे हैं। निश्चिंत होके पाप कर सकते हो, झूठ नहीं बोलना। यद्यपि काम के वेग में, वासना के वेग में कई गलतियां करते हो, वेग में बच नहीं पाते। और दूसरी बात, बुरा भी अंदर लगता है, कुंठा भी बनती है। इसलिए नास्तिक ज्यादा निश्चिंत होकर पाप करते हैं, पर फिर भी कहीं गहरे में उनको भी भय बना रहता है, कहीं हो ना नरक जो चले ही जाए। रोज खंडन करेंगे नरक का, शास्त्रों का खंडन करेंगे, पर ऐसा आदमी जो पाप से कहीं डरता ना हो, और ऐसा व्यक्ति जो पाप करता ना हो, ये भी बता दो, बड़े बुरे हाल हैं पाप के, इससे बच पाना भी आसान नहीं है। ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है जिसके अंदर पाप ग्रंथि ना हो, कोई गलती का दुख ना होता हो, पाप का चोटता ना हो, जाने अनजाने पाप और पुण्य मेरी खोपड़ी में बैठा हुआ है। जानवर पाप से दुखी नहीं होता। मैं नहीं कहता उसको गलती का कोई नुकसान नहीं होता होगा, फिजिकल और कुछ, लेकिन उसके दिमागी तौर पर जानवर के अंदर पाप नहीं है। कभी बिल्ली चूहा को खाकर सोचती भी नहीं होगी मैंने पाप किया है। पाप पुण्य से मुक्त या तो जानवर होता है या फिर परम ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति होता है। मनुष्य पाप पुण्य से बच नहीं सकता। इसीलिए जब अर्जुन ने पूछा कि ये पाप लगेगा, उन्होंने कहा तू कितना कोशिश कर, ये तू निर्णय करना कठिन है, क्या कर्म है, क्या कर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। कवयोप्यत्र मोहिता, बड़े बड़े समझदार भी इस पाप पुण्य की कल्पना में मोहित हो जाते हैं। पूर्ण निश्चिंत होना पाप और पुण्य से बड़ा मुश्किल। इसलिए भगवान ने कहा क्या पाप है क्या पुण्य है तू इसकी समझ में ज्यादा जोर न दे, तू कौन है ये समझने की कोशिश कर। तो स्वप्न से जागा व्यक्ति स्वप्न के लाभ हानि से प्रभावित नहीं होता, और जागा व्यक्ति आगे के स्वप्नों की भी चिंता नहीं करता, जबकि उसे पता है हो जाएंगे।
अभी बंद नहीं हुए। इस तरह से ज्ञानी भौतिक जन्म, भौतिक मृत्यु, भौतिक लाभ हानि उसे मालूम पड़ते हैं किसी किसी क्षण, पर वो पहले और पीछे जब देखता है तो अपने को पूर्ण मुक्त पाता है, अलेप पाता है। जो व्यक्ति कहीं गहरे में अपने को मुक्त पाता है, जन्म से, मृत्यु से, हानि से, लाभ से, उस व्यक्ति को फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। मुक्ति के लिए कर्तव्य शेष नहीं रहता का मतलब काम नहीं करता, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई ज्ञानी है ही नहीं जो करता ना हो, पर उसका करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। गीता का एक वाक्य, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल, गीता कहती है ऐसे ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति के लिए न तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन, ये शब्द हैं। उसका करने से और करना छोड़ने में, दोनों में प्रयोजन नहीं रहता। किसी का करने के बिना, करने से ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, बड़े हो जाएंगे, स्वर्ग मिल जाएगा, फलाना होगा, मुक्ति मिलेगी। आपके कर्म के पीछे भी अभी कोई न कोई चाह छिपी है। दान करते हो, अमीर बनते हो, क्यों बनते हो? कुछ पा रहे हो, कुछ पाने का ख्याल है। न तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन। अब न करने का भी कोई प्रयोजन नहीं है। अभी कई काम आप या तो बदनामी के डर से नहीं करते, कई काम या तो नरक से बचने के लिए नहीं करते। बहुत कर्म आप या तो अपने लाभ समझकर मुक्ति के लिए, स्वर्ग के लिए अच्छे करते हो, और कई बार बुरे जो नहीं करते हो वो भी सहज नहीं छोड़ा, किसी डर से, नरक से। पर गीता क्या कहती? सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। सहज कर्म, कुत्ते की तरह, बिल्ली की तरह, पेड़ की तरह। पेड़ जब फलता है सोचता है, पेड़ में पतझड़ होता है, फल गिरते हैं अपने आप। सहजम कर्म, सहज जैसे हो रहे हैं, पेड़ में जो हो रहा है सहज बढ़ रहा है, जवान होता है, फलता है, बूढ़ा होता है, फल आने बंद हो जाते हैं, सूख जाता है। क्या करता है वो? या तो सब कुछ सहज हो रहा है, करता है ही नहीं। हमारे गुरुओं ने कहा है करता मत बन। करता कब बनेगा? आगे जीता रहूं। क्या करेगा? जीता रहेगा, रहेगा जीता। मर न जाऊं, बचेगा। ये क्या दुविधा है? जैसे पेड़ में सब कुछ हो रहा है, वहां कोई करता नहीं है, और है तो वो एक करता है, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, वो कर रहा है। पेड़ में वही कर रहा है, पहाड़ में वही कर रहा है, दिखाई नहीं पड़ता। आर्य समाज कहता है हाथ नहीं है पे कर रहा है, पैर नहीं पे चल रहा है, करता दिखता नहीं पे कर रहा है। और जो करता समझ रहा है, कर कुछ रहा नहीं, बेवकूफ है बस। हम लोग कितने हैं जो नहीं समझते अपने को करता, और इसी योजना में जीने की योजना बना रहे हैं, मरने से बचने की बना रहे हैं, और होता वही है जो मंजूर तुम्हें होता है, हमें नहीं मालूम। शेर सपाटा आता नहीं मेरे को,
होता वही है जो तुम चाहते हो। हुआ है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। होता वही है जो उसका हुक्म है। और तुम अपने अनुसार कुछ करना चाहते हो, अपने अनुसार जीना चाहते हो। कभी कभी तो मरना भी अपने अनुसार चाहते हो, जहर खा के रेल की पटरी में। अच्छा, नहीं हो जाए लड़का तो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा तो क्या प्रॉफिट है। जब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, करता क्यों बनते हो। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। आप कहोगे फिर करता नहीं होते तो प्रवचन सुनने क्यों आते। हाँ, अभी तक आप कर्ता मानते हो, इसीलिए मुक्त होने के लिए आए हो, ज्ञान पाने आए हो। ज्ञान पाने के बाद न तुम ज्ञानी रहोगे, न तुम करता रहोगे, न झंझट है, कुछ सहज हो रहा है। ज्ञान के पहले तो आए ही हो, तुम हो, तुम करता हो, तुम्हारी योजना है। पर ज्ञान के बाद न तुम्हारी कोई योजना है, न तुम करता हो, उस वो चला रहा है, चल रही, तुम कुछ हो ही नहीं। मुक्त हो जाओगे, फ्री। मरने के बाद नहीं। जब मैं अमेरिका गया, एक सरदार मुझे मिले, वो कहते थे ये गुरबाणी का है। मुझे नहीं मालूम कि गुरबाणी का है कि नहीं। वो कहते थे जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत करो प्रयासा, मोया मुकत जो कहे, झूठा दे दरवाशा। जीवित समझो, अभी मुक्त हो जाओ। जीवित दर्द ना हो, ये भी तेरी योजना है। स्वाद ना आए, ये तेरी योजना है। स्वाद ना आए तो भगवान ने जबान ऐसे ही बनाई है। यहां जैसी चमड़ी लगी है, यहां हाथ में, यहां ऐसे चटनी को करो, स्वाद आता है। यहीं क्यों आता है, तेरी योजना है। और इस जबान के थोड़ा नीचे उतर जाए, पेट में खटाई, पेट में जाके शरबत, मिठाई, पेट में जाके स्वाद लेते रहते हो मिठाई का। यहां से क्यों नहीं स्वाद ले लेते। आपका तो पेट में पड़े पड़े मिठाई का मजा आता रहता हो, आता है ना। हमें तो नहीं आता। भोजन का आता है, मिठाई का नहीं। मिठाई का तो यही आता है। ये किसने बनाई है। मैं व्यंग करूं ना, कभी कभी विनोद में कहता हूं, तो आपके लिए नहीं कह रहा कि कोई को कह दूंगा तेरे बाप ने बनाई है। ये मिठाई का स्वाद आना, नमकीन लगना, खट्टा लगना, तो कहूंगा तेरे बाप ने बनाई है। तो फिर वो हंस के कह सकता है, यदि समझ होगा, हाँ ये मैंने नहीं बनाई, मेरे बाप ने बनाई है। मेरा बाप जानते हो ना, बस मेरे बाप ने बनाई है। इस वाले बाप ने नहीं, जो सबका बाप है, उसने सब बनाया है। वो कर्ता पुरुष है, वो करता है, उसने किया है। और देखो भक्त कौन है, तेरा भाना मीठा लागे, तूने स्वाद दिया है, आ रहा है, तूने काम दिया है, आता है, उससे सृष्टि होती है, तेरी योजना है। पेड़ में और ढंग से होती है, ये मयूर में और ढंग से होती है। मयूर को हमने सेक्सुअल संबंध करते नहीं देखा, पति पत्नी की तरह, पर संतान होती है। पेड़ में संतान होती है, पराग उड़ के जाता है, दूसरे को, नर मादा को मिलता है, होती है। उसने जैसा जहां चलाना चाहे चला रहा है। तू है कौन, तेरे से पूछता है क्या वो। फिर ये अज्ञान के कारण तू अपने को
करने वाला वो, किया उसने, वही सब बन के बैठा है। तू आ कौन गया? बस इसी का नाम है अहंकार। तू बीच में दाल भात में मूसर चंद, पता नहीं अर्थ इसका क्या होता है, पर इतना कि बिना मतलब बीच में अड़ गया है आकर। तू अपने अहंकार को हटा ले, तू क्या है? और यदि तुझे प्रकट किया है, तुझे इस देह में प्रकट किया है जिसका नाम मैं है, तो उससे पूछ तूने क्यों प्रकट किया है, तूने क्यों भेजा है, अपनी योजना क्यों बनाता है, उससे पूछ। यदि किसी गुरुमुख के हो, किसी गुरु के शिष्य हो, तो उससे पूछो क्यों बने हो शिष्य, अपने से पूछो, क्यों बनाया है उनसे पूछो। मुक्त हो जाओ। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम मुक्त। देखो, हमारे हाथ में न जवानी, न बुढ़ापा, न जगना, न सोना, न शरीर छोड़ना, कहाँ छूटेगा। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। देखो, व्यास गद्दी से बोलते हैं, कल हमें सर्वसमर्थ मान करके वरदान लेने मत आना। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम खुद ही उसकी रजा में राजी हैं। और यही है हमारी मुक्ति, कि हमें कोई शिकायत नहीं है। उसका किया मीठा लगता है, उसके किए को 100% एक्सेप्ट कर रहे हैं। बुढ़ापे को, मौत को, देह छोड़ने को, जगने को, सोने को स्वीकार करते हैं। कैसे? यही हमें गुरु ने समझ दी है, यही स्वीकार की क्षमता दी है। गुरु की वाणी से, उपनिषद से, गीता से ये समझ मिली है। ये समझ कहाँ पाई? संतन से। मुझे वाणी नहीं आती है, ये समझ सोझी कहाँ मिली? संतन से पाई। आप तो सब्जी मंडी में लेने जाते हो, सराफे में जाते हो, ये बाजार में भटके लोगों से समझ लेते हो। जो घर वाले आम लोग बताते हैं, उनको गुरु माने बैठे हो। गुरु से समझ लो। सब कुछ उसका किया है। करते ति नैयायिका, गुरु भी कर्ता मानते हैं परमात्मा को। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष। और न्याय दर्शन कहता है करते ति नैयायिका। नैयायिक कहते हैं परमात्मा करता है सृष्टि का, मैं सृष्टि का कर्ता नहीं हूं। मैं आयु का निर्धारण करने वाला नहीं हूं। आंख से देखने की स्कीम मेरी बनाई, कान से सुनने की स्कीम, पेट में भोजन हजम करने की, गर्भ में बच्चा पलने की, समय पूरा होने पर बाहर आने की, इसमें कौन सी स्कीम मेरी है? देह में आने की, देह छोड़ने की। तू भगवान को समझ कि सब उसका किया है। मुक्त हो जा, अपनी योजना छोड़ दे, उसकी योजना में हाथ बटा ले। एक कहानी है, सुना देता हूं, है तो घिसी पीटी, कि एक नाव में तमाम लोग बैठे थे, उसमें एक साधु भी बैठा था, फकीर भी बैठा था। नाव में पानी आने लगा, वर्षा होने लगी, डूबने लगे लोग, नाव डूबने लगी। तो बचाने के लिए मल्लाह ने कहा, पानी बाहर फेंको, पानी बाहर फेंको, पानी बाहर फेंको। फेंकने लगे सब लोग, हाथों से कपड़ा गीले करके निचोड़े, सब नाव का पानी बाहर फेंकने लगे। पर साधु उल्टा नदी का पानी नाव में डालने लगा। तो लोगों ने कहा, बाबा तुझे चिंता नहीं है, तू ज्ञानी है, तू मरने को तैयार बैठा है, हमें क्यों मारता है? तू मर।
वो कुछ बोला नहीं, सुना नहीं, बहरा बना डालता रहा। पानी आना बंद हो गया, छेद बंद हो गया, वर्षा बंद हो गई, नाव ठीक सुरक्षित हो गई, सबने पानी फेंकना बंद कर दिया, निश्चिंत हो गए। तब साधु ने क्या किया, नाव का पानी बाहर फेंकने लगा। उन्होंने कहा, पुर्जा हिल गया बाबा का। पहले अंदर डालता था, अब जब कोई खतरा नहीं तो बाहर डालता है। तो कहते हैं भाई ऐसा क्यों करता है, पागल है? कहते नहीं, मैं कुछ करता ही नहीं, मैं तो उसका इशारा देखता हूं। मुझे लगा कि भगवान डुबाना चाहता है, मुझे लगा डुबाना चाहता है, तभी तो पानी आ रहा है, तो मैंने डुबाने में मदद कर दी कि चलो डुबाना है तो अपन डूबने को तैयार है। जब देखा वो नहीं डुबाना चाहता तो बाहर फेंकने लगे। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है। और निश्चिंत होने की कोई दवा है? हम अमीर ही बन जाएं, हम पुत्र ही वाले बन जाएं, हमें सिंहासन ही मिल जाए, हम ही विश्व के वो बन जाएं। बन जाओ, पागल हो। वो जो बनाता है बन जाओ, जो बनाए बन जाओ। उसको देखो क्या बनाना चाहता है, पुत्रवान बनाना चाहता है बन जाओ, पति पत्नी बनाना चाहता है बन जाओ, नहीं बनाना चाहता है तो काहे को दिमाग खराब करे। साधु बनाना चाहता है बन जाओ। और देखो यदि तुम्हें मुक्त करना चाहता है तो घर में ही मुक्त कर देगा, और नहीं मुक्त करना चाहता, उसका इरादा नहीं है ना, तो बाबा बन जाओ, भड़बड़ाते फिरोगे। उसका इरादा देखो, वो तुमसे क्या आशा करता है, तुम्हें क्यों भेजा है, बस कर दो। दशम गुरु जी आए, बताओ, अब उन्होंने युद्ध करवाया, लड़ाई कराई तो वो भी कर लिया, खालसा सजवाया तो खालसा सजा दिए। अपनी कोई योजना थोड़ी उनकी, वो तो अकाल पुरुष की योजना से आए हैं। आज्ञा भई अकाल की, आगे तुम बोलो। हाँ, तभी चलाए। अपनी कोई इच्छा नहीं है, अपनी कोई भूख नहीं है। तुम खालसा पंथ नहीं चलाओ, परिवार है चला लो, उसकी आज्ञा है तो। उनका वो परिवार है दशम पिता का, तुम अपना इसी के हो, चलाओ, चलवा रहा है चला दो, रोना मत। कहा हमारे बेटों का क्या हुआ, अब हमारा क्या बनेगा। कर्तव्य पालन कर दिया। व्यर्थ तो नहीं भेजा परमात्मा ने। अच्छा, तुम्हें भेजा है कि अपनी मर्जी से आए हो? सही बोलो। फर्क क्या है कि तुम्हें लगता है हम अपने लिए आए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को लगता है हम उसके लिए आए हैं, इसलिए सब काम किए, युद्ध किए, उन्हें कुछ नहीं लगता। लगे तो उसे लगे जिसने करवाया है। पाप या पुण्य जो लगता होगा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को देखो, खालसा सजाने का पुण्य नहीं, युद्ध करने का पाप नहीं, उन्हें कुछ नहीं, जो लगे उन्हें लगे जिसने भेजा है। और तुम्हें सब कुछ लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? तुमको उसने नहीं भेजा। कैसे मैं कहूं? इसलिए कहते हैं वाणी पढ़ो, वाणी सुनो, समझो, गीता पढ़ो, जीवन को धन्य बनो। और हमने और क्या कर लिया? अच्छा देखो हमारी बहादुरी देखो, हमने क्या कर लिया? बुढ़ापा दूर कर लिया, मरना बंद कर दिया, भूख प्यास बंद कर दी। बोलो, हम में है कोई दम? हम अपनी कमजोरी बता रहे हैं, हम में है कोई दम? क्या कर लिया? हाँ, एक ही बात, यदि कर पाए तो अपनी इच्छा छोड़ दी, उसकी इच्छा में हो गए। यही हमारा बल है। हमारा बल जब हम तुम्हारी तरह देखते हैं, हम तुमसे भी ज्यादा निर्बल ही हैं।
कई काम तो तुम कर पाए, हम तो वो भी नहीं कर पाए। कई कितने धनी बन गए, राजा बन गए, मिनिस्टर बन गए, क्या क्या बन गए, अपन तो कुछ बन ही नहीं पाए। हाँ, एक चीज है, बनने का ख्याल चला गया, बनने का ख्याल चला गया, क्या मिला? और जिसे बनने का, कुछ पाने का ख्याल चला गया, उसे अब मिला क्या? नहीं, सब कुछ मिल गया। और क्या मिलेगा? ये पाने वाले, मुझे ये मिल गया, फिर रोते क्यों हो? तुम्हें मिल गया लड़का, तुम्हें मिल गई कुर्सी, मिली ना भाग्य से, फिर रोते क्यों हो यदि तुम्हें मिल गया? जो तुम्हें मिला, तुम्हारा रोना बंद नहीं किया। हमें कुछ नहीं मिला या कुछ मिलने की इच्छा ही नहीं रह गई, इसलिए हमें सब कुछ मिल गया। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन के साह। बादशाहों के बादशाह कौन? जिन्हें बादशाह होने की भी भूख नहीं। ये बादशाह तो गुलाम हैं, रोते मिलेंगे, कोई 5 साल बाद, कोई 10 साल बाद, कोई 15 साल बाद। हाँ, कई लगातार जीत जाते हैं। चिंता, कुर्सी में बने रहने की हबिश, देह मिला, चिंता मिटी। देह ने चिंता दी है कि मिटाई है? झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना। देह पाने के बाद चिंता तो नहीं है, बोलो, है ना? क्यों है? क्योंकि दिया उसने बनाए, तुम रखना चाहते हो। देने वाला वो और मालिक तुम बन बैठे, इस बेईमानी की चिंता भोगो। इसलिए उसने दिया है, जब चाहे ले ले। दिया उसने, देने उसने दिया, अधिकार मेरा, जब मैं चाहूं तब लेना। और मैं चाहूंगा कभी नहीं ना, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि देह ले लो, कभी नहीं चाहूंगा कि ये मेरी गद्दी ले लो, कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी इंद्रियां ले लो, कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा कुछ। हाँ, भगवान ने एक चीज तुम्हारे अंदर है जो भगवान नहीं है। वो कहता है मैं छीन ही नहीं सकता, मेरा कुछ छीन नहीं सकता। तुम दिया हुआ अपनाओगे, दिया हुआ तो छीनेगा। और जिसको दिया है भगवान ने, उसको जरा देखो, जिसको दिया है उसको मार देगा भगवान? तुम्हें मार देगा? जो तुम्हें दिया है सब छीन लेगा। और तुमको कैसे छीनेगा? तुम तो उन्हीं की आत्मा ही हो। ज्ञानी तो आत्मा युव में मतम। ज्ञानी तो कहते हैं मेरा साक्षात रूप है, खालसा मेरो रूप है खास। आत्म रस जिन जानही सो है खालस देव। प्रभ में मुझ में तास में रंचक नाही भेव। परमात्मा में, गुरु में, और जो गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते हैं, रंचक, जरा भी भेद नहीं परमात्मा में और उसमें, उस खालसे में जिसने आत्मा को जाना है। वो मर जाएगा, उसका कुछ छिन जाएगा, उसका है क्या? और वस्तु क्या है? वही अकेला सत्य है सब में, और वही तुम हो। इसलिए ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी में और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, साधु में साहेब में कोई फर्क नहीं है, वो भगवान का ही रूप है। तो आप अपने को पहचाने, बार बार ध्यान दें कि ये देह मुझे थोड़े दिन को मिला है, पूछा भी तो करो। सशर्त कई चीजें दी जाती हैं, जैसे लीज पर कई चीजें दी जाती हैं। आपको देह कितने दिन के लिए मिला है? सदा के लिए। अच्छा, ये तुम्हें पता है ना कि सदा के लिए नहीं मिला? ऐसा बुद्धू आदमी लाओ जिसको पता ना हो।
ये सदा के लिए मिला है ना? बोलो नहीं। तो जितने, जब उसने सदा के लिए नहीं दिया तो तुम सदा रखना चाहते हो कि नहीं? झूठ नहीं बोलना। देखो, दिया है उसने थोड़े दिन के लिए और रखना चाहते हो तुम, तो तुम भगवान के भगत हो जो उसकी इच्छा का, उसकी योजना के विरोधी हो। तुम राष्ट्रद्रोही हो। राष्ट्रद्रोही माने राष्ट्र के कानून को न मानने वाला। तुम ईश्वर द्रोही हो। ईश्वर कुछ चाहता है, तुम अड़ंगा लगाते हो, और यदि राजी हो गए तो राष्ट्रभक्त। देश के कानून का पालन, ईश्वर के संविधान का पालन करते हो तो तुम ईश्वर भक्त हो। और ईश्वर भक्त हो तो मुक्त हो, कोई दंड नहीं, कोई सजा नहीं। यदि ईश्वर के विधान का स्वीकार नहीं करते तो कहीं ना कहीं दुखी होगे। वो सीधा ईश्वर डंडा लेके मारने नहीं आएगा, पर तुम्हें दुखी रखेगा। जो दुखी हैं समझो ईश्वर के विधान का 100% पालन नहीं कर रहे। अब पालन मुझे क्या करना है? क्या जवान को बूढ़ा होने के लिए मुझे कुछ करना है? बोलो। पालन करने का मतलब मैं बूढ़ा हो जाऊं, या शरीर छूटना है तो मैं छोड़ दूं? ये पालन है? पालन का क्या मतलब? उसके हुक्म को पहचान कर राजी बना रहूं। छोड़ने को राजी हूं। मुझे छोड़ना पड़ेगा क्या? सही बताओ, तुम पकड़े रह सकते हो क्या? तुम्हारे हाथ में है। ये कोर्ट वाले कहते हैं कानून को अपने हाथ में मत लो। ये कहते हैं कानून को अपने हाथ में नहीं लो। तुम कानून को अपने हाथ में ले रहे। ना तो तुम आत्महत्या करो, यदि शरीर छोड़ोगे तो भी गलती। भगवान ने दिया है, तुम जहर खाने वाले कौन? और उसने सदा न रहने वाला दिया है, या ऑक्सीजन चढ़ा के क्यों उपद्रव कर रहे? बधाई है उनको कि जब ऐसी नौबत आ जाए तो कह दे, अब वो बुलाता है, डॉक्टर साहब कृपा करो, हम राजी हैं, हम कोई सिफारिश नहीं लगा रहे। वो बुलाता है तो तू रोकने वाला कौन? और वो बुलाता है तो इनकार करने वाला मैं कौन? और फिर किसकी चलेगी? मान लो एक कमजोर एक ताकतवर हो, दो की लड़ाई हो जाए तो क्या करेगा कौन? तो अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी होगी या उसकी? बोलो, उसकी होगी ना। एक डॉक्टर, जिला हमीरपुर है कानपुर की तरफ, वो अपनी हॉस्पिटल में लिखा था, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। वैसे तो ना लिखे तब भी किसकी इच्छा पूरी होगी? इच्छा तो उसी की पूरी होगी, पर चलो राजी हो गए, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु तेरा संकल्प पूरा हो, तेरा उद्देश्य। उसका उद्देश्य क्या है? हमें दुख देना। अब मैं तुमसे पूछता हूं, उसका उद्देश्य क्या होगा? आप अपने बेटे का क्या चाहते हो, भला कि बुरा? तुम जैसे ना समझ, फिर बुरा नहीं मानना, तुम जैसे ना समझ बेटे का भला चाहते हैं, तो परम बुद्धिमान परमात्मा सर्वज्ञ हमारा नुकसान चाहता है? बोलो, नहीं चाहता। फिर हमें दुख क्यों है? वो दुख नहीं देना चाहता। दुखी हम उसके दुख देने से नहीं है, उसके विधान को न समझने से दुखी है। इसलिए सब जगह भेजकर देखा कि ये दुख से नहीं छूटा, तो उसने नर देह दे दी। हमको नर देह दे दी किस लिए? कि अब हम भगवान को समझें,
उसके विधान को समझें और उसको समझकर उसके विधान से राजी हो जाएं, भक्त हो जाएं। भगवान ने मनुष्य भक्त बनने के लिए बनाया है और संसार भी उसकी योजना से चलता रहे और हम मुक्त हो जाएं। इसलिए नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचत येही। ये नर का देह, नर का देह भगवान की भक्ति के लिए। भक्ति क्या है? देखो, भगवान की भक्ति के लिए मिला ना नर, भगवान के भजन के लिए मिला। तो भजन क्या है कि अड़ंगा लगाते रहें, मंदिर भी जाएं और वहां जाके भी ईश्वर के नियम को तोड़ने की कोशिश करें। वहां मांगने जाएं कि मुझे अमर कर दे, वहां मांगने जाएं कि गड़बड़ नहीं हो। अब मंदिर जाओ तो भगवान से कहना, हे प्रभु मेरी नासमझी हटा दो, मेरी गलत सोच ठीक कर दो, क्योंकि आप तो दुख दे ही नहीं सकते, दुख मैं अपनी नासमझी से हूं। और ज्ञानियों ने भी क्या किया? बुद्ध ने बुढ़ापा दूर किया क्या? बुद्ध ने मौत हटाई क्या? यदि वो सुखी थे तो क्या हुआ? जरूर इस सृष्टि के रहस्य को समझा, उसके उद्देश्य, उसके हुक्म को पहचाना। उसके हुक्म को, अपन उनके हुक्म को पहचानते हैं ना? कहते पहचानते तो हैं कि शरीर छोड़ने वाला दिया है उसके हुक्म से, लेकिन हम कहते हैं बना रहे। हुक्म तो जब जानते हैं, उसका हुक्म पहचानो, उसके हुक्म को स्वीकार कर लो। बस स्वीकार ही मुक्ति है, स्वीकार ही भक्ति है। उसकी रजा में राजी होना, उसके किए को मीठा समझना। अच्छा, एक अंतिम बात पूछ लेते हैं। अंतिम बात ये पूछ लेते हैं कि ये हमारे कौन कौन है? ये हमारे कौन है जिनकी तुम्हें चिंता है? हम कौन है? तो पहले तो यही भूल, हम कौन है? आत्मा है आप, पहली भूल। हम कौन है ये नहीं। अच्छा, हमारे कौन होते? और तुम्हें चिंता किसकी है? अपनों की कि सबकी? तो अपने बनाने का अपराध किसने किया है? सारी सृष्टि भगवान की, सकल भूमि गोपाल की, सब कुछ है संसार भगवान का। अच्छा, कितना है जो भगवान का नहीं है? तुम्हारा है। जो भगवान का नहीं है, आप जरा रजिस्टर ले आना शाम को। जो भगवान का ना हो, तुम्हारा हो, या भगवान के में ही कुछ में अपना कब्जा कर लिया है। सारी सृष्टि भगवान की और कुछ में कब्जा हमारा। तो रोते किसमें हो? जिसमें अवैध कब्जा किया है कि सबके लिए? सबके लिए रोते हो। पहले तो अवैध कब्जा किया और जब मार पड़ी तो रोते हो। अच्छा, अवैध कब्जा वालों की आरती पूजा की जाएगी? ये अवैध कब्जे का दुख है। गैर कानूनी मालिक बने हो। भगवान ने दिया था किराए का और तुमने पट्टा ही करा लिया। किराए में दिया है। इस आलीशान मकान का क्या देते हो आप किराया? किराया भी नहीं दे रहे। कम से कम किराया ही देते रहो। ये भगवान का भजन किराया है
और भगवान का समझ करके रहो तो ये को किराए की जरूरत नहीं और अपराध भी नहीं। उसका समझ के रहो, उसका समझ के परिवार है, सब उसका है। उसका है कि तुम्हारा सही बताओ, मेरे को जरा आता कम है। तो अब दुख का कारण समझ, गलत समझ दुख का कारण, सही समझ मुक्ति का हेतु। या मति सा गतिर्भवे, जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति। ये मैं और मेरी, मैं और मेरी, मैं और मेरी, मैं और मेरा, सब कुछ मैं मेरा, कुछ तुम तुम्हारा, मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीने जीव निकाया। अंत में फिर उसी में आ जाऊं, रिपीट कर दूं, मैंने क्या कर लिया, मैंने मैं को बचा लिया। हाँ, यदि ये मैं हूं तो बचा पाऊंगा, मैं तुम्हारी और अपनी दोनों समझ बोलता हूं। यदि यही मैं हूं तो मैं अपने को बचा पाऊंगा। अच्छा, यदि यही मेरे चेले हैं तो इनको ले जाऊंगा, ये मेरे काम आएंगे, मुझे बचाएंगे। अच्छा, तो मेरे तो नहीं, तुम्हारे बचाएंगे। तो मेरा क्या बनाते हो? सुख के लिए अपना बनाते हो ना, झूठ नहीं बोलना। जतन क्या सुख का सब कोई जतन करे, दुख की क्यों न कोई। अच्छा, आप सुखी होने के लिए अपने बनाए कि दुखी होने के लिए? सही बता देना, इरादा क्या था? सुखी होने के लिए अपने बनाए, और दुखी किससे हुए? जिनको अपना नहीं बनाया उनसे। क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आता। अपना बनाया सुखी होने के लिए। अच्छा, अब समझ में आ गया अपना बनाने से दुख होता है, आ गया समझ? तो अपना बनाना बंद करोगे कि बढ़ाते जाओगे? हम साधुओं के अपने बढ़ा रहे हैं, देखो तो। अपना बना के लगता है जैसे बड़ा महात्मा हो गया, बहुत अपने बना लिए, आश्रम चेले। अपना बनाने से सुख है? अपना बनाने की होड़ में ज्यादा जिसके दिखे जलन होती है। अपने अपने चेले कम, फलाने स्वामियों के ज्यादा, ढिमाकियों के ज्यादा, तो छाती जलने लगती है। अपने बनाओ और जलो। ये मत समझना कि तुम ही गृहस्थी हो। बाबा भी यदि अपना बनाने लगे तो गृहस्थी हो जाता है, और गृहस्थ भी अपना न बनाए, भगवान का समझे तो सन्यासी हो जाता है। गृहस्थी कपड़ों में नहीं है, गृहस्थी घर में नहीं है, सन्यास साधु में नहीं है। सन्यास है मेरा कुछ नहीं, गृहस्थी है मेरा है, तुम्हारा है, ये गृहस्थी है। गृहस्थ दुखी रहेगा, सन्यासी सुखी रहेगा। और यदि सन्यासी भी सुखी ना हो तो उसको खुलेआम कहो गृहस्थ है, सन्यासी मत कहो। अपने बनाने की होड़ लगी हो तो गृहस्थ है, बड़े होने की हबिस में लगा पड़ा हो तो गृहस्थ है। जिसका होने का ख्याल मिट जाए, ना कुछ होना, ना कुछ पाना, ना कुछ रहना, ऐसा समझता है, वही सन्यासी है। मैं चाहता हूं कि लुधियाना वाले सन्यासी बन जाएं। हाँ, सन्यासी बिना कपड़े के, बिना बाल मुड़ाए, बिना रखाए, बिना घर छोड़े, सिर्फ मेरा है समझ छोड़ दो, मेरा है समझ छोड़ दो, वही सन्यासी। और मेरा समझ लेके बाबा बन जाओ, मेरा बनाते रहो, सन्यासी नहीं। इसलिए एक धर्म का वचन है, द्वे पदे बंध मोक्षाय। द्वे पदे, सिर्फ दो पद है, दो पद, दो शब्द, दो वाक्य। दो वाक्य बताओ, द्वे पदे बंध मोक्षाय निर्ममेति ममेति च। दो वाक्य हैं, ममेति ये मेरा है, एक वाक्य ये मेरा नहीं है।
यह मेरा है, एक यह मेरा नहीं है, ये दो। कहने एक से क्या होगा? ममेति बध्यते जंतुर, मेरा आश्रम है, मेरा चेला है, मेरा देह है, मेरा मन है, मेरा ये है। यहां तक बताऊं, मेरा मंदिर है, तेरा नहीं है। तेरे बाप का कोई हक नहीं, क्यों आ गया मंदिर में? इसमें प्रवेश नहीं है हरिजन का, तेरे बाप का है। भगवान के मंदिर में भगत का प्रवेश होना चाहिए, नास्तिक का नहीं। भगवान का भगत जाए। निर्ममेति ममेति च, मेरा नहीं है, मेरा है। फिर बंधन किसे? ममेति बध्यते जंतुर, ममेति मेरा है, ये मनुष्य को बांधता है। निर्ममेति विमुच्यते, मेरा कुछ नहीं है। अच्छा देखो, देह तुम्हारा नहीं है, देह तुम नहीं हो, फिर परिवार तुम्हारा। अच्छा मेरा कब बना? ये मेरा का बनाने वाला पोल, वो क्या होता है जहां से नापते हैं ना, वो कोई जगह पॉइंट, मेरा कहां से बनता है? मेरा भाई, मेरा घर, मेरा ये क्या कहां से बनता है? ये पोल है, ये मेरा। ये मैं हूं ना, तो मेरा बनता है। यदि ये मैं नहीं हूं तो तेरा क्या बनता है? इसलिए जिस दिन समझ लेगा मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। इसको समझो, जियो। ये रोज मंत्र जपा करो प्रातः काल। हाँ, कई बार मंत्र जपते, राम 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 राम, जपते बहुत है, पर राम राम जपना पराया माल अपना। राम राम जपना और पराया माल अपना। अपना बढ़ाते जाओ, ढेर ढेर बढ़ाओ, और अंत में शहद इकट्ठा करो, और एक आ जाएगा ना, धुआं करके सब ले जाएगा। जोड़ जोड़ मर गए, हाँ जोड़त जोड़त मूंजी मर गए, मौज लिया खरचंगा ने। और धंधा कर कर दुनिया मर गई, मौज लिया सत्संगा ने। और खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज लिया भुजंगा ने। हाँ, तो तुम भी जोड़त जोड़त मौज लिया सत्संगा ने। सत्संग और सींचत सींचत माली मर गया, और मौज ली भौरंगा, वो क्या भौर ने, हाँ भौरे ने, भौरंगा ने तुकबंदी के लिए भौरंगा कह दिया। अब मर जाओ दुनिया करे करे, तो चिंता और करो। तो निश्चिंत रहना है तो सत्संग करो। इसलिए सूतदारा और लक्ष्मी, हाँ वो तो मैं जरा कहने में डरता था, पर एक बात से गुजारा हो जाएगा। एक बात बदल दें तो बन जाएगा। यदि कह दूं ना सूतदारा और लक्ष्मी पापी के ही होए, तो गड़बड़ है। एक लाइन से, एक शब्द से बदल गया, पापी के भी होए। सूतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संत का मिलना और सत्संग, ये संतों के मिलने से क्या मिलता है? अच्छा सही बताओ, मैं तर्क से, अच्छा संत समागम हरि कथा, संत समागम हो और हरि कथा, दो कहा है, एक नहीं कहा। तो संत समागम से क्या होता है? संत के मिलने से थोड़ी बेवकूफी कम होती है, वो भी ठाठ वाले बाबा से नहीं, टाट वाले बाबा से।
ये जो ठाठ वाले बाबा हैं, ये तो तुम्हारे गरीब आदमी को लगता है मैं भी बाबा ही बन जाऊं, लूट लूं थोड़ा। लूटने की प्रवृत्ति जिससे आती है उस साधु के दर्शन से पुण्य नहीं होता। जिसको अपना धन व्यर्थ लगे, पद व्यर्थ लगे, जिसके दर्शन से, उस साधु के दर्शन से पुण्य होता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। तो पहले तो संत देखो जिससे लगे कि ये क्यों मस्त है। हम लोगों ने गुरुदेव का एक समय कभी प्रवचन हुआ तो टेप कर लिया, पहले पहले टेप देखा था, टेप कर लिया। तो गुरुदेव का उस समय तबीयत ठीक नहीं थी, आवाज़ अच्छी नहीं आई। तो एक कलकत्ते के सेठ ने कहा कि ठीक नहीं बना। तो जिसने बनवाया था, मेरे एक मित्र थे कानपुर के, उनको अच्छा नहीं लगा, अपमान लगा। तो वो भी बोले बड़े आदमी हो तो तुम अच्छा बना लो। अब उनको भी बड़े आदमी को अपमान लगा। वो भी गुरुदेव का कैसेट बनाने के लिए गुरुदेव को पटा के वो ले गए, स्टूडियो में ले गए। उनको बताया नहीं। अब पहले साधु समझदार नहीं होते थे, साधु होते थे। अब समझदार होते हैं, साधु नहीं होते। तो वो साधु थे, चले तो गए। तो वो कहते हैं गुरुजी यहाँ कीर्तन गाओ। तो जैसे गाते थे वो गाने लगे। तो वो वीडियो, वो क्या बोलते, हाँ नहीं वही, हाँ। तो उसने कहा बाबा जी जब हम हरी बत्ती जलावें तब गाना। अब इनके कहे पे चलना पड़ता है। तो हम तो चल गए, हमारे गुरु नहीं चले, क्योंकि हम थोड़ा समझदार हैं। हमारे गुरु ना समझ थे, पर संत थे। तो कहते हैं जब तू हरी जलाए तब हम गाएं, जब हम गाएं तब तू हरी जला ले। सच्ची घटना है। फिर उनका नहीं बना, चले आए उठ के। वो वीडियो अभी तक वो बना ही नहीं। तो हमारा तो रद्दी बन गया था, उनका अच्छा नहीं बन पाया। तो टी सीरीज वालों ने मेरे कान में कह दिया इसलिए आपका टाइम 1 घंटा लिया है, शाम को फिर आएंगे। ओम शांति शांति।